हाय आई वेलकम यू टू द थर्ड यूनिट ऑफ अप्रोचेस टू इंडियन फिलोसफी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटेरियलिस्टिक अप्रोच टू इंडियन फिलोसफी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 में हमने देखा था इंडियन फिलोसफी के ट्रेडिशन एंड सिग्निफिकेंस के बारे में, एंड यूनिट 2 में हमने देखा था डोगमास एंड द डिबेट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द यूनिट 3 नाउ, जिसमें हम देखने वाले एक तो डेविएटिंग फ्रॉम द ट्रेडिशन, देन डिफरेंट रीडिंग देखने वाले हैं हम अपनी ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड द नेचुरलिज्म इन द इंडियन फिलोसफी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। अब आ जाते हैं अपना सीधा मूव ऑन कर लेते हैं टू द यूनिट 3। सो यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं चेकआउट करी तो आप उसको जरूर चेकआउट कर लेना। यूनिट 3 में हम देखने वाले सबसे पहले एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे मटेरियलिस्टिक अप्रोच टू इंडियन फिलोसफी, जो कि स्टैंड करता है हमारे कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल एंड द मेटाफिजिकल अप्रोचेस। और ये प्रेवेलेंट है हमारे बहुत सारे इंडियन स्कूल्स में ऑफ थॉट। जो मटेरियलिस्टिक स्कूल है एंड लाइक पर्टिकुलरली लाइक कारवाका और द लोकायता, ये ऑफर करता है हमारे को एक रेडिकली एक डिफरेंट व्यू ऑफ रियलिटी। फोकस करता है हमारा ऑन द मटेरियल वर्ल्ड रेदर देन द ट्रांसेंड और द स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशंस। जो यूनिट है वो कवर करती है हमारी द डेविएशन फ्रॉम द ट्रेडिशन, अ डिफरेंट रीडिंग ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड द नेचुरलिज्म इन इंडियन फिलोसफी। Then we have is the first thing, that is the deviating from the tradition. So अगर हम बात करें तो जो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच है इंडियन फिलोसफी का, पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करता है बाय द कारवाका स्कूल। मतलब कि ये कारवाका स्कूल के हिसाब से जो है ऑर्गेनाइज हुआ है पूरा एंड डिफर हुआ है ये। उसके बाद अगर हम देखें दैट इज की जो ये डेविएट करते हैं सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैदिक एंड द वेदांतिक फिलोसफीज, जो कि एक मोर कंसर्न है विद द मेटाफिजिकल रियलिटीज। और ये लाइक द सोल जो कि आत्मन हो गया एंड द अल्टीमेट अनचेंजिंग रियलिटी ऑफ ब्राह्मण। कारवाका जो है ऑन द अदर हैंड ये एक बहुत ज्यादा हेट्रोडॉक्स स्कूल है ऑफ थॉट। ऑफन इसको कैरेक्टराइज किया जाता है अंडर नास्तिका, दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज की हाँ, जो डेविएशन है फ्रॉम द ट्रेडिशन कैन बी अंडरस्टूड इन द सेवरल की एस्पेक्ट्स। और जो की डेविएशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द की एस्पेक्ट जो हमारा डेविएशन है दैट इज रिजेक्शन ऑफ द वेदास। सो जो कारवाकास है ये रिजेक्ट करते हैं अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है ऑफ इंडियन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल थॉट। अनलाइक अदर्स इंडियन स्कूल्स ये ट्रीट करते हैं वेदास को एज अ डिवाइनली रिवील्ड एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। कारवाकास जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो वेदास है वर ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस विदाउट एनी डिवाइन वैलिडिटी। और जो मटेरियलिस्टिक जो मटेरियलिस्ट्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं वैदिक रिचुअल्स को। ये सेक्रीफाइस करते हैं हमारे स्पिरिचुअल परस्यूट्स को, व्यूइंग देम एज अननेसेसरी सुपरस्टिशियस। सो देन वी हैव इज द रिजेक्शन ऑफ द सुपरनैचुरल। वाइल जो ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसफीज है जैसे कि हमारा हो गया सच एज दूज ऑफ फाउंड इन द उपनिषद एंड द वेदांता, ये एम्फेसाइज करते हैं हमारे एग्जिस्टेंस of a transcendent self that is Atman and a divine reality that is Brahman। करवाकस जो है वो डिनाई करते हैं हमारी मेटाफिजिकल और सुपरनेचुरल एंटिटीज को। फॉर देम जो रियलिटी है वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है सोलली इन द मटेरियल वर्ल्ड। और ये डिनाई करते हैं हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द सोल एंड द आफ्टर लाइफ, व्यूइंग दीज बिलीफ्स एज mere myths designed to control society। Then we have is the focus on the present life। ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसफीज जो कि ऑफन एम्फेसाइज करते हैं कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्सेप्ट को ऑफ कर्मा एंड द साइकिल ऑफ samsara rebirth with the ultimate goal being liberation, that is moksha। then there is the karvakas however जो कि रिजेक्टेड होते हैं द आइडिया ऑफ reincarnation of an afterlife। they believe that जो पर्पस है ऑफ लाइफ was to enjoy the pleasures of the present world and the once life ended and there are no continuation of the soul। in this view human existence जो है was finite and people जो है वो should focus on experiencing sensory pleasures while they had the chance। then we have is the emphasis on the sensory perception। so जो करवाकस है वो emphasize करते हैं हमारी importance of प्रत्यक्षा, that is कि direct perception को as the only valid source है वो energy का, हमारे knowledge का।
अनलाइक अदर इंडियन स्कूल्स जो कि एक्सेप्ट करते हैं बहुत सारे सोर्स ऑफ नॉलेज सच एज द इंटरफेरेंस एंड द टेस्टिमनी, जो कार्वाकस है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ओनली जो डायरेक्टली परसीव्ड है बाय द सेंसेस उसी को कंसीडर किया जाना चाहिए टू बी ट्रू, एंड वो रिजेक्ट करते हैं कोई भी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को, स्पिरिचुअल नॉलेज को जो कि परसीव नहीं की जा सकती है। फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस जो है ऑफ डिविएटिंग फ्रॉम द ट्रेडिशन, एंड जो मटेरियलिस्टिक डेविएशन है फ्रॉम द ट्रेडिशन वो चैलेंज करती है बहुत सारे हमारे कोर फिलोसफिकल आइडियाज को इंडियन थॉट में। उसके अलावा अगर हम देखें ऑन्टोलॉजी, सो जो कर्वाकस है वो रिजेक्ट करते हैं हमारे नोशन ऑफ एन एटर्नल अनचेंजिंग सोल दैट इज आत्मन और अ डिवाइन एसेंस दैट इज ब्राह्मण विच वर सेंट्रल टू वेदांतिक थॉट। ये देखते हैं अपने को एज अ फिनोमिना including human beings as composed of four basic elements that is earth, water, fire and air, जैसे कि जमीन हो गई, पानी हो गया, आग हो गई और हवा हो गई। Then we have is the epistemology by privileging sensory perception as the only valid source of knowledge, जो कर्वाकस है वो डाइवर्स करते हैं from schools like न्याय which emphasize reason and logic। वेदांता जो है वो रिलाय करते हैं ऑन द स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड द मिस्टिकल एक्सपीरियंस। एथिक्स जो कि है कर्वाकस ये बिलीव नहीं करते हैं इन द मेटाफिजिकल बेसिस ऑफ एथिकल ड्यूटीज लाइक दोज फाउंड इन धर्म ऑफ द हिंदू और द बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। ये आर्ग्यू करते हैं कि ये डैट जो एथिकल बिहेवियर है वो बेस्ड होना चाहिए ऑन द वेलबींग एंड द प्लेजर्स ऑफ द इंडिविजुअल इन द प्रेजेंट लाइफ विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एन आफ्टर लाइफ। एक जो डिफरेंट रीडिंग भी प्रोवाइड करते हैं ऑफ इंडियन फिलोसफी। जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वो प्रेजेंट करता है एक डिफरेंट रीडिंग ऑफ इंडियन फिलोसफी बाय रिजेक्टिंग एंड आइडियलिस्टिक by rejecting the idealistic and spiritual interpretations common to most Indian traditions। ये ऑफर करते हैं एक मोर empirical and pragmatic view of life जहाँ पे जो वर्ल्ड है वो देखा जा सकता है थ्रू अ नेचुरलिस्टिक लेंस। की फीचर्स जो अगर हम बात करें जो हमारा है मेजरली एक डिफरेंट रीडिंग अगर हम देख रहे हैं क्योंकि तो उसके अगर हम की फीचर्स देखें ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव रीडिंग दैट इज so that is first of all is the naturalism and the empiricism। so जो कर्वाका स्कूल है वो रूटेड है इन द नेचुरलिज्म। ये व्यू करता है हमारे वर्ल्ड को एज गवर्न बाय द नेचुरल लॉज रेदर देन बाय डिवाइन इंटरवेंशन और द सुपरनैचुरल फोकसेस और फोर्सेस। ये एम्फेसाइज करता है हमारे एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन को एंड रिजेक्ट करता है लाइक रिजेक्टेड मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन फॉर देम। जो लाइफ है वो एक प्रोडक्ट है हमारे मटेरियल प्रोसेसेस का एंड एवरीथिंग का इंक्लूडिंग कॉन्शियसनेस जो कि एक्सप्लेन की जा सकती है थ्रू द इंटरेक्शंस ऑफ फोर एलिमेंट्स। फर्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ आई थिंक इट्स एस्थेटिसिज्म। जो बहुत सारे इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम है जो कि जनरली अगर हम देखें तो स्पेशली दोज इन द उपनिषद एंड द बुद्धिज्म, तो उसमें जनरली जो प्लेस है ग्रेट इंपॉर्टेंस हमारा रखता है फॉर द सेल्फ प्रैक्टिसेस, ascetic practices, self-discipline and the reunification, renunciation, something like that. So of worldly pleasures in the pursuit of spiritual liberation। कर्वाकस जो है इन कॉन्ट्रास्ट ये देखते हैं एस्थेटिसिज्म को एज अ अननेचुरल एंड द काउंटर प्रोडक्टिव। ये बिलीव करते हैं कि जो हमारा परस्यूट है ऑफ द सेंसरी प्लेजर वाज द नेचुरल गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, advocating the indulging pleasure like food, drink, or without the concern of the consequences in an afterlife। Then there is the humanism। humanism में हम देखने वाले जो कर्वाकास हैं जनरली, तो just give me a second। सो जो कर्वाकास जो है जनरली वो देखे जा सकते हैं एक एज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिज्म जो कि एम्फेसाइज करते हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड द एंजॉयमेंट इन द पर्टिकुलर शेपिंग द वर्ल्ड। एंड उसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच हमारा जिसमें हम देख सकते हैं ह्यूमनिस्टिक हमारा जो पूरा अप्रोच होता है वो वर्क करते हैं अपॉन कि कैसे हमारा जो ये मतलब स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है टू द अदर इंडियन सिस्टम वो ऑफन एम्फेसाइज करता है हमारे तो सेल्फ एफेसमेंट को एंड सबमिशन टू डिवाइन विल। देन फिलोसफिकल प्रैग्मेटिज्म के बारे में अगर हम देखें तो जो कर्वाका स्कूल है वो ऑल्सो वो एसोसिएट करता है विद द फॉर्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एथिकल आउटलुक रेदर देन फोकसिंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स और स्पिरिचुअल गोल्स। कर्वाकस जो है वो फोकस करते हैं एक हमारे प्रैक्टिकल कंसर्न्स पे एंड इमीडिएट वेलबींग पे। ये एम्फेसिस करते हैं ऑन द प्रैक्टिकल लिविंग एज द अल्टीमेट गोल ऑफ फिलोसफी
ऑफर करते हैं एक हमारे को डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्ट टू द मोर आइडियलिस्टिक व्यूज फाउंड इन द ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। फिलोसफिकल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वो चैलेंज करता है हमारे स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल एजम्पशंस को ऑफ द डोमिनेंट इंडियन स्कूल्स। ये ओपन करता है हमारे लिए एक डोर फॉर साइंटिफिक एंड द रेशनल अप्रोच, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके पूरे वर्ल्ड को। देन जो रिजेक्शन है ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिज्म वो अलाइन करते हैं विद द मॉडर्न सेकुलर एंड द एथिस्टिक philosophical traditions, offer करते हैं insights into the modern naturalism and the scientific inquiry. Then we have is the naturalism in Indian philosophy. तो अगर हम देखें naturalism Indian philosophy में जो कि देखा जाता है एक ऐसा करवा का ट्रेडिशन, like as seen in the Karwaka tradition, ये व्यू किया जाता है कि everything that exists is a part of natural world and that all the phenomena है वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं in terms of natural causes and processes. और जो करवाकाज है वो ऑफर करते हैं हमारे को नेचुरलिस्टिक अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टैंड करते हैं इन द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस ऑफर किए गए बाय द अदर इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज जो की एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे नेचुरलिज्म के, दैट इज एक तो है मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स, उस जो कि है अकॉर्डिंग टू द करवाका जो फिलोसफी जो है वर्ल्ड की, एक जो वर्ल्ड है वो कंपोज्ड है 4 बेसिक एलिमेंट्स पे, अर्थ वाटर फायर एंड एयर। एवरीथिंग जो भी ह्यूमन बींग्स जो है वो की इंक्लूड करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। कोई भी मेटाफिजिकल रियलिटी जो है बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड, देयर इज नो पर्पस टू एग्जिस्टेंस अदर देन द फुलफिलमेंट ऑफ द ह्यूमन डिजायर्स एंड द नीड्स। देन वी द रिजेक्शन करते हैं ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड द सुपरनैचुरल एंटिटीज, लाइक जो करवाकास है वो डिनाई करते हैं हमारे एग्जिस्टेंस को, कोई भी सुपरनैचुरल एंटिटीज को, जैसे कि गॉड्स, स्पिरिट्स एंड द एटर्नल सोल। ये आर्ग्यू करते हैं कि जो बिलीफ है इन सच एंटिटीज वाज इरेशनल एंड अनफाउंडेड एज देयर वाज नो एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट देयर एग्जिस्टेंस। देन वी हैव द कॉन्शियसनेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैटर इन कॉन्ट्रास्ट टू वेदांतिक नोशन ऑफ एटर्नल अनचेंजिंग सोल। जो करवाकास है वो बिलीव करते हैं हमारे कॉन्शियसनेस पे वाज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द मटेरियल एलिमेंट्स इन द बॉडी, जहाँ पे जो बॉडी परशिस लाइक व्हेन द बॉडी पेरिशेस consciousness ceases to exist, there is no afterlife and the death marks the end of an individual's existence. Then we have the ethics roots in the naturalism, and then we have is the naturalism and its legacy. With this we are ending this video, जो कि हमारा conclusion now, that is जो materialistic approach है Indian philosophy का वो primarily represent करता है हमारे को by the Karwaka school, और ये deviate करता है from the traditional spiritual and the metaphysical views by emphasizing the materialistic world, sensory experience and the finite of the nature of human existence. With this we are ending this video. वीडियो informative और helpful लगी थी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, and we will be moving towards the unit 4 now. Thanks for watching. Bye bye.